पिछले 1 से 2 साल में एआई के नाम पे इतना ज़्यादा फंडिंग उठाया जा रहा है यूएस मार्केट में स्पेशली कि ओपन एआई के जो फाउंडर है वो उनको सामने पब्लिकली आकर के बोलना पड़ रहा है कि अब गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए। ये जो एआई स्टॉक्स के नाम पे फंडिंग हो रहा है और ये फंडिंग के कारण धीरे-धीरे बबल का शेप ले रहा है। ये मैं नहीं, यूएस के बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में अब मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से ये बबल बन रहा है। दूसरा, वहाँ के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या एक्शन ले रहे हैं इस बबल से बचने के लिए और एंड में बताऊँगा कि किस तरह से एज़ ए इंडियन इन्वेस्टर्स इस बबल से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है और इंडिया का मार्केट में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर यूएस में ये बबल ब्लास्ट होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस इमेज को ध्यान से समझिए। ओपन एआई का अभी वैल्यूएशन हो गया $500 बिलियन का, जिसमें इनवीडिया इन्वेस्ट किया हुआ है $100 बिलियन। इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी इन्वेस्ट किया हुआ है। ओपन एआई एएमडी को बोल रहा है कि वो एएमडी का 6 गीगावाट जीपीयू डिप्लॉय करने वाला है और बदले में एएमडी उसको 160 मिलियन शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ओपन एआई ने ओरेकल में फिर इन्वेस्ट किया $300 बिलियन का। ओरेकल चिप्स खरीद रहा है एनवीडिया से, यानी ओरेकल फंडिंग कर रहा है एनवीडिया को, एनवीडिया फंडिंग कर रहा है ओपन एआई को और ओपन एआई फिर फंडिंग कर रहा है ओरेकल को। इस तरह से यूएस का जो एआई स्टॉक्स है एक दूसरे को फंडिंग कर रहे हैं, मतलब फंड भी एक दूसरे को खुद ही कर रहे हैं, प्लस बायर और सप्लायर भी खुद ही बने हुए हैं। मतलब ये उसी तरह हो गया कि ए बी सी 3 दुकानदार है, ए बी से सामान खरीद रहा है, बी सी से खरीद रहा है और सी फिर ए से खरीद रहा है और इस तरह का ये राउंड राउंड सर्कल चल रहा है। ये लोग आपस में सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। रियल में उतना ज्यादा डिमांड है नहीं जितना ये डिमांड क्रिएट किया जा रहा है आर्टिफिशियली। बट ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये सारा गेम हो रहा है वैल्यूएशन के लिए। जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच होगा। ये सेम चीज हुआ था 2008 में, जब बैंक एक दूसरे के साथ में ही बॉन्ड को खरीद और बेच रहे थे और उसके बाद आपको पता है कि 2008 में किस तरह से मार्केट क्रैश हुआ था, जो हाउसिंग बबल बना हुआ था यूएस में उसके वजह से। तो इस तरह का जो बबल्स है उससे बचने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर्स अवेयर हो गए हैं पहले से, और जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स वो क्या एक्शन ले रहे हैं देखते हैं। वारेन बफेट जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को इन्वेस्टमेंट करना सिखाया, वो खुद अभी $183 बिलियन का यूएस ट्रेजरी बिल खरीद के बैठे हुए हैं। मतलब आप यूँ समझिए कि एक तरह से वो एफडी में पैसा लगाए हुए हैं। जो आदमी पूरा दुनिया को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सिखा रहा है वो खुद एफडी खरीद के बैठे हुआ क्यों? क्योंकि उनका एक बफेट इंडिकेटर है जो ये बताता है कि यूएस का स्टॉक मार्केट अभी कितना वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, जिसमें वो यूएस इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अभी जो यूएस इकोनॉमी है उससे 2 गुना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है यूएस का स्टॉक मार्केट। इसीलिए वो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट को यूएस ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है माइकल बरी। माइकल बरी को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये वही इंसान है जो 2008 का मार्केट क्रैश होने से पहले पकड़ लिए थे। इसलिए इनका एक और नाम ये भी है कि द मैन हु प्रेडिक्टेड 2008 मार्केट क्रैश। इन्होंने खुद का जो इन्वेस्टमेंट्स हाउस है उसका 66% पोर्टफोलियो का फंड को प्लांटियर में पुट ऑप्शन लिए हुए हैं और 13% से ज्यादा वो फंड का वैल्यू का इनवीडिया में पुट ऑप्शन लिए हुए हैं। पुट ऑप्शन में अगर बताऊं तो ये होता है कि जब आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तब आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। उसमें जितना ज्यादा मार्केट गिरेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। तो ये अपने पूरे पोर्टफोलियो का इतना ज्यादा अमाउंट वो पुट ऑप्शन लेकर के लिए हुए, मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा श्योर है कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। ये तो हुआ यूएस स्टॉक मार्केट की बात है, लेकिन अगर यूएस स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है और ये जो बबल बन रहा है एआई स्टॉक्स का उसमें ब्लास्ट होता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इंडियन इन्वेस्टर्स को और इंडियन स्टॉक मार्केट को। आपको कैसे बताता हूँ, देखिए जब भी वहां पे क्रैश आएगा तो वहां से एफआईज भागेंगे और एफआईज भागने का मतलब है उन लोग को चाहिए 3 चीज एफआईज को, एक स्टेबिलिटी, दूसरा ग्रोथ और तीसरा लिक्विडिटी। यूएस मार्केट में स्टेबिलिटी है नहीं, अभी इंडियन मार्केट में उससे ज्यादा स्टेबिलिटी है। यहाँ का वैल्यूएशन हाई है बट वहाँ जितना जो ये बबल बन रहा है उस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं है। दूसरा ग्रोथ, ग्रोथ किसी भी कंट्री का डिपेंड करता है कि उसका जीडीपी ग्रोथ कितना है, दूसरा उसका क्रेडिट ग्रोथ कितना है, उस कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है और उस कंट्री का कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ किस तरह से है। अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ एनुअल बेसिस पे 6% से ज्यादा है। अगर क्वार्टरली पे बात करें तो जो एक साल पहले 6% के आसपास हुआ करता था आज 8% से ज्यादा है। दूसरा क्रेडिट ग्रोथ, ये होता है कि कितना लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे हैं अपने खर्च को करने के लिए। अभी रिसेंटली एसबीआई
एसबीआई का क्वार्टर 2 का रिजल्ट में जो मैनेजमेंट्स ने बताया कि उसका ये एस्टिमेशंस है कि पहले नॉर्मली जो 10 से 11% हुआ करता था क्रेडिट ग्रोथ रेट, वो बढ़ कर के 13 से 14% होने वाला है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने वाले हैं अपने खर्च को करने के लिए, और एक आदमी का खर्च दूसरे आदमी का इनकम होता है। तीसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इंडिया का भी अंडर कंट्रोल है। और फिर नेक्स्ट है कंपनी का अर्निंग ग्रोथ रेट। अभी क्वार्टर 2 तक का बात करें तो उतना ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रहा है कंपनीज का, लेकिन क्वार्टर 3 और 4 बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाला है, प्लस ये जो जीएसटी रेट कट हुआ उसके कारण ये दोनों को अगर मिला दें तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंडिंग होने वाला है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में। ये सारी चीज़ें बूस्ट करेंगे, प्लस जैसे-जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा, अभी जो इनकम टैक्स में ये छूट मिला उसके कारण इनकम, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे और एक आदमी का खर्च दूसरे का इनकम होता है। अभी जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यही वजह है कि जो हमारे एफडीआईज़ हैं, वो भारी पड़ रहे हैं एफआईज़ के, और एफआईज़ छोड़कर भी जा रहे हैं तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सारे रीज़न था जिसके कारण से एफआईज़ अगर यूएस मार्केट में क्रैश आता है तो इंडिया से बेटर ऑप्शन उसे दूसरा कोई कंट्री नहीं मिलता है, और आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन होने वाला है। तो आपको अभी करना क्या है? तो आपका अभी ये रोल हो सकता है कि आप अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स सेलेक्ट कीजिए, प्लस जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छे सेलेक्ट कीजिए, अच्छे फंड मैनेजर्स को सेलेक्ट कीजिए, और धीरे-धीरे फेज वाइज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका एवरेजिंग भी हो जाएगा कॉस्टिंग का, और आपका बेनिफिट भी अच्छा होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या रियली में यूएस स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है, या फिर ये बस एक तरीका है स्मार्ट मनी को फिर से मार्केट में एंटर कराने के लिए? कमेंट करके बताएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।